हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल जब मैं अपने वीडियो में चर्चा कर रहा था तो मुझे लगा कि ये वाली बात मुझे अब पहले बता देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कल वीडियो को बनाते बनाते इस बात को समझाने आया था कि अपने भाव से हम देखें तो 6 या 8 है या 12 है, इस वाली चीज को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए वहां पे उसकी चर्चा नहीं कर पाया। इस वीडियो में उस पर पूरा ध्यान से चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आप अपना शनि जहां बैठा है वहां से जो ज्ञान हमने शनि के बारे में अर्जित किया हुआ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। शनि के हाउस इम्पैक्ट को, शनि का भाव प्रभाव। यहाँ पे मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि शनि किसी एक भाव में बैठा है तो क्या उस भाव के असर होंगे। मैं यहाँ पे जो समझाना चाहूंगा वो चीज होगी कि आपकी कुंडली में शनि जहां भी बैठा है वहां से पर्टिकुलर कुछ हाउसेस को आप काउंट करना और उन एरियाज को चेक करने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज तो ये कि शनि को हमने कारकत्व दिया छठे, 8वें और 12वें का। ठीक है, एक तो वो उम्र का कारक है, एज का, एक वो डिसीज रोग का कारक ग्रह माना गया और दूसरा वो दुख का माना गया, कहीं ना कहीं उसको 12वें से जोड़ा गया। तो शनि जब ये 3 का सिग्निफिकेटर है, इसके कारण ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी शनि 6, 8 या 12 में बैठ जाए तो वो अच्छा है। क्योंकि शनि का नेचर है किसी भी चीज को डिले करना, देर से देना। ठीक है, देखिए देर से देना सुनने के बाद पहले तो लगता है कि अरे कितना खराब ग्रह है ये, तो बिल्कुल ही इतनी एड़ी चोटी रगड़ने के बाद चीजें मिले तो क्या मिले, है ना। तो पहले साइड हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं देर से देना, यानी कि इसका एक फैक्टर है वो है डिले। ये नेगेटिव साइड से लगता है कि ये बुरी चीज है, लेकिन इसका जरा अपोजिट साइड सोच के देखिए। डिले का मतलब ये हो रहा है कि चीज जो है उसको मिलने की कैपेसिटी फिक्स है, क्योंकि पहली बात वो देर से मिलेगी, मतलब वो मिलेगी, नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा है, डिनाई तो नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये कि डिले का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जिस भी चीज के साथ ये कनेक्ट हो रहा है उस हाउस के अंदर की चीजों को वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा होगा, धीरे धीरे करके बढ़ा रहा होगा। इसका क्या अर्थ हो गया कि जिस भी भाव में शनि बैठा है उस भाव की चीजें, उस भाव के अंदर कहीं ना कहीं वृद्धि आएगी। आपकी जन्म कुंडली में शनि जहां भी बैठा है उस चीज में देरी तो होगी लेकिन उसमें वृद्धि भी आएगी। इस बात को हम इस कंसेप्ट से कह सकते हैं कि शनि डिले का कारक है। अब डिले के बाद शनि जो है वो दूसरा क्या काम करता है इसको समझने को देख लें। पहले शनि का जो दूसरा फैक्टर है वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो अब इसको कैसे लगाते हैं कि शनि जो है वो हार्ड वर्क का प्लेनेट है। इसका मतलब कि ये जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की चीजों को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि आपके कुंडली में जिस भी भाव में बैठेगा उसको हासिल करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये दो चीजें अपने को समझ में आती हैं जब अपन शनि से जुड़ते हैं, एक डिलेस यानी कि देरी और एक हार्डवर्क। हमारे लिए यही दो की शब्द हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेने में। ठीक है, ये जो डिले होता है और जो हार्ड वर्क होता है ये मैंने किसके साथ जोड़ रहा हूं, जहां पर वो बैठेगा उसके साथ। इसीलिए जब शनि किसी ग्रह के साथ कंजंक्ट होगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो उसके अंदर भी यही प्रभाव लीजिएगा, एक हार्ड वर्क का और एक डिले का, क्योंकि वो शनि की खुद की कैपेसिटी है जो कि वो किसी दूसरे को दे पाएगा। जिंदगी में दो इंसान अगर आपस में मिलेंगे तो जो उनकी कैपेसिटी है वही आपस में शेयर करेंगे। इसलिए जब शनि किसी भी ग्रह के साथ मिलेगा
कंजंक्शन करेगा, युति करेगा, तो उसको वो क्या शिफ्ट करेगा, हार्ड वर्क शिफ्ट कर देगा उसके जो भी सिग्निफिकेंस होंगे उस पर्टिकुलर प्लेनेट के उसके साथ, या फिर उसमें डिलेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको क्लियर रखना। अब देख लीजिए, ये जो 3 है 6, 8, 12, इसको हमने कल भी लगाने की कोशिश की थी, तो आगे भी कैसे लगाया जाता है वो यहां से समझ लीजिए। अगर शनि छठे घर में बैठ जाता है तो ये यहाँ का क्योंकि कारक है, लेकिन क्या करता है, चीजों को देर से देता है, इसके कारण से बीमारी को क्या करेगा, देर से देगा। ऐसा इंसान कर्ज अगर लेता है तो ऐसा इंसान लॉन्ग टर्म का कर्ज लेता है और देर तक चुकाता जाता है, बहुत शॉर्ट टर्म वाले में नहीं आता। सर्विस में आएगा तो बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्विस करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से जब यहां बैठेगा तो इसकी थर्ड एस्पेक्ट आएगी 8th हाउस के ऊपर, और शनि की तीसरी दृष्टि, शनि के पास 7वीं दृष्टि और शनि के पास 10वीं दृष्टि होती है। तो जहां कहीं पे भी शनि देखता है वहां पे कुछ ना कुछ चुनौतियां भी देता है। बीमारी के घर में बैठा है, आगे जाके बीमार करेगा, बीमार करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, आपकी जो आयु है उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आयु को कम कर रहा है, लेकिन बीमार कर देगा तो क्या होता है, इंसान में जीने की जो चाह होती है ना वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब मैं बीमार शरीर के साथ क्या जीऊं, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आने लगते हैं। शनि यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पे बैठ के वो कहीं ना कहीं 12वें को देखेगा। 12वां जो होता है वो क्या होता है, खर्चा होता है, तो उसमें भी क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस करेगा। तो जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो ये प्लस पॉइंट में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेवजह के खर्चों से वो रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जब शनि बैठेगा तो वो पराक्रम के भाव को देखेगा, पराक्रम के भाव को भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब कि बेवजह की गलत पराक्रम को आप ना करो। जब मैंने बुध के साथ इस फॉर्मेशन को बोला था तो मैंने इसी वाली बात को कहा था। बुध जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, वो तो नहीं जानता, शैतानी करने लग जाता है, क्योंकि हमने तीसरे भाव में पराक्रम और संचार देखा था। छोटे बच्चे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, उनको उसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, यानी बुध में वो समझ नहीं होती। लेकिन जब शनि अपने इस एस्पेक्ट के पॉइंट से देखते हैं तो इसके साथ कनेक्ट होता है। ये डिसिप्लिन का प्लेनेट है, हार्ड वर्क का प्लेनेट है, कहीं ना कहीं ये डिलेस का प्लेनेट है, तो पराक्रम में थोड़ी सी देरी नजर आएगी, कहीं ना कहीं उनके हार्ड वर्क नजर आएगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। ये क्वालिटीज शनि ग्रहों को ट्रांसफर करता है। अगर बुध के साथ गया तो बुध को करेगा, जिस भी ग्रह के साथ जाएगा उसको ये क्वालिटीज ट्रांसफर कर देगा। इसी तरीके से आप 8वें में बिठा देना, तो 8वें में बैठा हुआ शनि को हम कहते आए हैं कि आयु लंबी करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये यहाँ बैठेगा तो आपके उम्र वाले भाव के अंदर वो चीजों को देरी दे रहा है। तो आयु को लंबी करने में, आयु को देरी मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो अपना मारक भाव है, मारक भाव के अपने से 12वें भाव जो है उसके प्रभाव को कुछ कम कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ गया हूं तो मुझे जो है आपको एक लंबी जिंदगी देनी है, इसलिए जो मारक भाव होंगे उन मारक भाव के प्रभावों को वो कम कर देगा। इसी तरीके से 12वें में भी अगर आता है तो खर्चों को कम करेगा। इस चीज को हम समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला भी एक बार समझा देता हूं, फिर इसको पूरी तरीके से लेके आऊंगा। अगर शनि मान लीजिए 12वें बैठता है तो खर्चों को कम करता है, ये प्लस पॉइंट आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि आपकी जो अर्निंग तो नहीं, अर्निंग तो ये हो गई, आपकी जो सेविंग का हाउस है उस पर उसकी थर्ड एस्पेक्ट है, लेकिन अर्निंग का जो हाउस है, अर्निंग का हाउस आपका उससे 12th हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर शनि 12वें बैठा हुआ पाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अर्निंग्स में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि आयु को बढ़ाने के लिए मृत्यु को कम कर दिया, तो अर्निंग्स में कम हो गई और इसने दृष्टि डाली सेविंग्स के ऊपर, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौती सेविंग्स के साथ देखने को मिल जाती है। जब शनि 12वें में बैठा हो तो खर्चा बहुत करा दे, या तो बेवजह के जो है आपके पैसे रुकने ना दे, और साथ ही साथ एक घर पीछे वाले को वो थोड़ा सा कम कर रहा होता है। ऐसी परिस्थिति को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे वो अर्निंग्स को भी कम करता है। जब अर्निंग्स कम होती है तो सेविंग्स कम होती है, इस कारण से सेविंग्स के ऊपर चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो ये तो हुई एक जनरल कॉमन सेंस, लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि जब हम कहीं पे भी ये लॉजिक लगाएंगे तो ये डीप रूटेड नॉलेज होगी, ये किसी किताब में लिखा हुआ ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अगर उसने ये कहा
कि 8वें में बैठा हुआ शनि आपकी उम्र को बढ़ाता है, तो ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, पहले ये सोच के देखिएगा। प्लस पॉइंट तो ये है कि आपकी एज जो है वो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन एज बढ़ गई का नुकसान भी तो समझिए। ये आप हो, आपका शरीर है, जब आपकी उम्र बहुत ही बढ़ जाए, अब आपको तो उम्र दे दी हमने 90 साल 100 साल, तो शरीर अगर नहीं चला, शरीर अगर नहीं चलेगा तो फिर इस उम्र का भी आप कुछ कर पाओगे क्या? ये तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम एकदम से उछल जाते हैं कि अरे वाह ये चीज आ गई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी तो देख के चलिए। अगर उम्र बढ़ गई और इंसान ने अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस नहीं रखा, तो आप एक एज के बाद जब आप 70 80 90 पे जाते हो, तो फिर आपको अपनी ही शरीर जो है वो एक तरीके से बोझ लगने लगता है। तो यहां से हम एक कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि शनि से 6th हाउस जो होगा, शनि जहां भी बैठा होगा उससे 6th हाउस जो होगा, वो वाली चीज के लिए वो वृद्धिदायक तो है, क्योंकि देखो इंसान की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसमें परेशानियां भी आ रही हैं, दोनों चीजें चल रही होंगी। शनि से छठा घर जो होगा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये स्वयं है, लगन है, इसी को वृद्धि मिल रही है, क्योंकि आयु की वृद्धि किसकी, इस इंसान की वृद्धि है। तो शनि से छठा घर जो होगा उसके अंदर क्या है, उसको भी एक लॉन्गिविटी तो मिल रही है, लेकिन लॉन्गिविटी के साथ साथ उसको एक चैलेंज भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के बाद जाके अगर इंसान का शरीर ना चले तो उस आयु का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस वाले तथ्य को पहले समझ लीजिए। आपकी लगन कुंडली में, आपके जन्म की लगन कुंडली में शनि जहां भी बैठा होगा, वहां से छठा घर गिनने पे जो आएगा, उस पर्टिकुलर हाउस की जो लाइफ है, उससे जुड़ी हुई जो चीज है, उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी इस प्रभाव के कारण, जहां शनि बैठा है उसके। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स एक समय के बाद जाके कुछ दुख भी दे सकते हैं। ये जिंदगी की हकीकत को समझिए। उम्र बढ़ गई लेकिन शरीर अगर एक समय के बाद जाके नहीं चल रहा, तो वो छठा भाव जो है वो शुरुआत में लाभ ले लेगा, तो बाद में उसमें कुछ परेशानी, कुछ नुकसान, कुछ दुख झेलने भी पड़ सकते हैं। ये बात समझनी होगी, ये कहीं किताब में नहीं लिखी हुई। इसी तरीके से हमने जो छठे को तो समझ लिया, क्योंकि शरीर को बीमार हो गया और इस तरीके से वो नहीं चला। अब 8वें की बात कर लीजिए। शनि 8वें में बैठा तो इसने उम्र को बढ़ाया, तो शनि से 8वां कौन सा है? शनि से 8वां भी यहाँ पे होता है 3rd हाउस, करेज हाउस, पराक्रम, और 8वें से 8वां भी यही होता है। तो जहां भी शनि बैठा है वहां से 8वें वाले के लिए तो वो प्लस पॉइंट माना जाएगा। देखिए एज है, शनि का 8वां जो फैक्टर है वो एज है, और 3rd हाउस भी हमारे लिए आयु का भाव है पराक्रम के साथ साथ। क्यों? क्योंकि भावात भावम में ये मानते हैं कि अगर हम 8वें से आयु लेंगे तो 8वें से 8वां भी आयु है। अगर इसने यहाँ श्योरिटी दी है तो इसको यहाँ भी श्योरिटी देनी पड़ती है। लेकिन मैंने बहुत पहले एक बार आपको ये भी समझाया था कि हमेशा शनि 8वें में बैठा हो तो आयु लंबी करेगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ कंडीशनों को देख लीजिएगा, जैसे मैंने चंद्रशेखर आचार्य जी की कुंडली में समझाया था। तो शनि का अष्टम भाव में बैठना, अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के तथ्य से मानते हैं कि उम्र बढ़ा रहा है, तो ये भी उम्र का ही हाउस होगा, इसलिए ये इसको भी बढ़ाएगा। इसका मतलब हो गया कि शनि जहां भी बैठेगा वहां से 8th के लिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसको भी बढ़ाएगा। भाई अब मुझे पता है कि मैं मर नहीं सकता, तो मैं थोड़ा ज्यादा पराक्रमी हो गया ना, मेरा डर खत्म हो गया ना, तो ये वाली भी चीज बढ़ गई। तो शनि जहां भी बैठता है उससे 8वां जो भाव निकल के आएगा उसके अंदर वो उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 12वें को दुख से जोड़ा गया है, तो शनि जहां भी बैठेगा उससे 12वां जो होगा उसमें थोड़ा सा दुख की संभावना बन जाएगी। अब 12वें में दुख का मतलब किस तरीके से लगाना है, देखिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इसने उम्र लंबी कर दी, ये मैरिज का हाउस है, ठीक है। अब ये तो भाई जीवित रह गया, लेकिन इस कंडीशन में ये जीवित रह गया और इसका पार्टनर की जिंदगी तो चली गई, क्योंकि इसमें तो कमी आ गई। 7th हाउस इज ए मैरिज, इसको लॉन्गिविटी मिली, इसके पार्टनर को लॉन्गिविटी नहीं मिली, तो इसके लिए तो इट्स लाइक अ विडोशिप ना। तो आगे जाके ये अकेलापन आ गया इसकी इस 8वें भाव के प्रयोग से। तो जब शनि जिस भी भाव में बैठा है ये उससे 12वां है, देख लो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शनि जहां भी बैठा है उससे 12वें के लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी नेगेटिव होगी, थोड़ी सी नेगेटिव होगी। बहुत ज्यादा नेगेटिव मत बना दीजिएगा, इसलिए नहीं बनाइएगा क्योंकि शनि हर रिजल्ट को डिलेस के साथ देता है, हार्डवर्क के साथ देता है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझ लिया आप लोगों ने 6 8 12 के कंसेप्ट को। अब ये कंसेप्ट मुझे हमेशा हर जगह लगाना पड़ेगा। जब कभी भी शनि किसी ग्रह के साथ जुड़ता हो लेकिन वो उससे 6 8 12 के हाउस फॉर्मेशन में आता हो तो वहां के लिए वो हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। जैसे बुध के केस में आपको दिखाया था, ये बुध की जो राशि है 3 नंबर, यहां से जैसे ही हम गिन रहे थे तो क्या हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 पराक्रम और 8, पराक्रम और 8 प्लस पॉइंट है, इसीलिए बिजनेस के अंदर रिस्क टेक हो सकता था। 6 के लिए जब हम देखेंगे तो 6 हो रहा है क्या कहीं से, 1 2 3 4 5 6 बीमारी, और ये क्या है, ये भी इसके हिसाब से बीमारी का ही हुआ। तो 6 को लेकर मैंने आपको क्या समझाया कि जहां भी वो अपनी छठे वाले पॉइंट को लेकर आएगा वहां पे भी देर सवेर करके कहीं ना कहीं परेशानी धरेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आगे जाके हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, जब हमने बुध और शनि को देखा था। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, आप उससे आराम से इस बात को समझ लेना, जहां बैठा है वहां के लिए देरी होगी, वहां कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल होगा, वहां पे उस एरिया ऑफ लाइफ में हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लेकिन जहां बैठा है वहां से 8वां जो भी भाव निकल के आएगा उसके लिए काफी अच्छा बन जाएगा। 12वें और छठे के लिए शुरुआत जो होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि शनि देर से रिजल्ट करता है, आगे जाके उसमें डिलेज आएंगे या उसमें परेशानियां भी आएंगी, इनको लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप ले लो, अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि जो है 7वें घर में बैठा हुआ मिल जाए तो ये क्या बता रहा है, ऐसा इंसान शुरुआत कर लेगा अपने जॉब से, ठीक है, क्योंकि छठा घर होता है ना सर्विस के लिए, जॉब के लिए। तो जब छठा घर सर्विस और जॉब के लिए होता है, शनि 7वें में बैठा है, तो धीरे धीरे करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान को जॉब से हटके फिर ये कहाँ पे बैठा है, ये बैठा है व्यापार के भाव में, तो व्यापार की तरफ आगे इंसान चला जाएगा, क्योंकि जहां बैठेगा वहां के लिए हमने बोला ना वृद्धि करेगा धीरे धीरे करके, तो ये कंडीशन हो गई। तो ऐसा इंसान शुरुआत तो सर्विस से कर दे लेकिन आगे जाके इससे हट जाए, यहाँ पे चीजें अच्छी ना बने तो ये बिजनेस में चला जाए। अब यहाँ पे बैठा है तो देखिए बढ़ेगा क्या, 8वां वाला, 8वां क्या होता है, वो हो जाता है आपका पैसा, वेल्थ। तो वेल्थ जो फॉर्मेशन है उसके लिए फिर ये अच्छा हो गया, क्योंकि यहां से गिनेंगे तो 8वां हो गया। और वेल्थ फॉर्मेशन नॉर्मल सर्विस में तो आ नहीं सकती, यानी कि बिजनेस की तरफ जाता है इंसान, तो ये फॉर्मेशन ऐसी कंडीशन में बिजनेस की तरफ ले आएगा। अब यहां पे शनि को हमने 12वें को समझ लिया, 8वें को समझ लिया, अब छठे को भी समझ के देखें। यहां से छठा क्या है, यहां से छठा है आपका रोग और खर्चा। अब व्यापार के अंदर जब आप जाओगे तो व्यापार में आप धीरे धीरे करके अपने खर्चों को करते हो, पहले वो खर्चे फायदे देते हैं, एक समय के बाद जब अपनी इतनी दौड़ भाग नहीं होती फिर भी वो चीजों में थोड़ा सा परेशानियां, थोड़ा सा नुकसान होता रहता है। तो बिजनेस के अंदर ये बात भी आती है। इसीलिए शनि अगर 7वें में बैठा है तो हमने इसको यहाँ पे दिशा बली माना है। और इसके फायदे क्या हुए, अगर इंसान यहाँ पे बैठा है और बिजनेस करने उतर जाए तो अपनी अर्निंग्स को या अपनी सेविंग्स को काफी बढ़ा लेगा, कहीं ना कहीं खर्चों को जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटेन रख सकता है, कहीं ना कहीं सर्विस के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती है या उसके रोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल का हाउस है तो इसमें भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन शनि यहाँ पे सेकंड हाउस को बढ़ाता है, तो यहाँ पे जब हम मारक भाव का कंसेप्ट लगाएंगे उसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, लेकिन स्टिल ये हेल्प कर जाता है काफी चीजों के अंदर पॉजिटिवली। तो इसी तरह से आपका शनि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आप उस पर्टिकुलर हाउस से 6 घर आगे गिनना, वहां पे आप ऐसा मानना कि जिंदगी का आधा समय वो अच्छा है, फिर आधे के बाद, क्योंकि देखिए
जब तक आपकी अच्छी खासी हेल्थ है तब तक तो पहला भाव अच्छा है, लेकिन उम्र अगर बहुत बढ़ गई और आप 80-90 साल के हो गए, बेड रिडन हो गए, तो खराब है। यानी कि वो भाव शुरुआत में अच्छा है, बाद में जाके थोड़ा सा खराब होता है। इसी तरीके से शनि जहां बैठा है उससे 12वें में भी क्योंकि दुख है, तो शुरुआत वैसी है, उसके बाद जाके वो कुछ हद तक दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से 8वें वाले में वृद्धि होती है। मैंने कुछ लोगों में इस बात को ऑब्जर्व किया था, तो धीरे धीरे जाके मैं इस तथ्य पे पहुंचा कि जिनका शनि मैंने पाया था कि छठे घर में बैठा था, वो अपने संतान को लेकर समय के बाद परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये इससे 12वें हो जा रहा था। इसीलिए थोड़ा सा जब भी शनि का फॉर्मेशन हमने किसी में छठे घर में देखा, तो वहां पे हमें समझ में आया कि वो इंसान आगे जाके अपने संतान को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा था। जो 12th वाला फैक्टर काम कर रहा था, यहां से जब हम देखेंगे 6th वाला फैक्टर, तो 6th वाला फैक्टर क्या होगा? आपका अर्निंग का हाउस। तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती थी, जिस कारण से उसकी अर्निंग्स को चुनौतियां मिलने लग जाती थी। तो छठे वाले में भी शुरुआत तो अच्छी हुई, बीच में जाके अर्निंग्स में डिस्टर्बेंसेस आने लग गए। लेकिन यहाँ से 8वां क्या होगा? यहाँ से 8वां अगर आप गिनोगे तो वो हो जाएगा आपके लिए ये वाला पहला वाला भाव। जब पहला भाव आपके लिए 8वां होगा, तो ऐसे लोग काफी फिट फाइन पाए गए अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। जैसे शनि वाले लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस भी कह सकते हैं, या उन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा। ये बातें कुछ हद तक मुझे पकड़ में आई, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन बातों को समझते हैं, लेकिन किताबों में पूरा जो तथ्य नहीं लिखा उस तथ्य को समझिए और इस चीज को गिन कर लगा लीजिएगा। इस वाले में आप नोट करना चाहे तो कर लें। ये शुरुआत में पॉजिटिव होगा, लेटर एज में नेगेटिव होगा। ये दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव होगा। ये वाला जो है ये भी शुरुआत पॉजिटिव होगी, क्योंकि शनि का रिजल्ट लेट होता है, लेकिन आगे जाके उसके दुष्प्रभाव होते हैं, तो वो नेगेटिव भी होगा। तो ये रहे आज की इस पूरे के पूरे चर्चा का आउटकम, यानी कि समरी। ये वाला फैक्टर आपको अपनी कुंडली में लगा के देख लेना है। धन्यवाद।